दोस्तों आजकल एक न्यूज़ बहुत ही वायरल चल रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि यूरोप में बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया है। अन्य सालों के कंपेयर में जहाँ पे टेम्परेचर ऑन एन एवरेज यूरोपियन कंट्री में जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली में 20 डिग्री हुआ करता था, अभी अचानक से इस साल में जो है सो 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया है। जिसके कारण जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहे हैं, रोड पिघल रहे हैं। उसके बाद ट्रेन जो है सो ट्रेन का पटरी पिघल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रेन कैंसिल किया जा रहा है, फ्लाइट कैंसिल किया जा रहा है, फ्लाइट डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और 1000 से भी ज़्यादा अभी तक जो है वहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, जो यूरोपियन कंट्री में हमेशा ठंडा रहा करता है, अचानक से वहाँ क्या हुआ कि इतना ह्यूज टेम्परेचर बढ़ गया है। तो वजह वो ये है कि वहाँ पे हीट डोम बन गया। हीट डोम बोले तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उस यूरोपियन कंट्री के स्पेस में जो आकाश में जो है सो एक हवा का बहुत ही मोटा आवरण फैल गया है, जिससे क्या होता है कि बाहर से सूरज से आने वाली जो रोशनी है, धूप है, वो रिफ्लेक्ट जमीन से रिफ्लेक्ट होके रिटर्न बाहर नहीं जा पा रहे। होना ये चाहिए कि सूर्य से जो भी रोशनी आती है वो धरती से मेरा पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाना चाहिए। कुछ हद तक जो है सो पृथ्वी ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन ज़्यादातर जो है हीट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके फिर रिटर्न स्पेस में चला जाता है। क्योंकि वहाँ पे एक हीट डोम बोले तो एक गुंबद सा बन गया है, बहुत सारा गैसों का आवरण बन गया है, एक मोटा सा आवरण बन गया है जो पृथ्वी से सूर्य से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करके रिटर्न भेज नहीं पा रहा है, जिससे क्या है कंटिन्यूस टेम्परेचर वहाँ बढ़ रहा है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे बादल नहीं बन रहे हैं, क्योंकि बादल जब बनता है, आपके सर के ऊपर बादल बनता है तो सूर्य से आने वाली रोशनी को क्या करता है, वो रोक देता है और इस तरह से एक छाया बनता है। तो वहाँ पे अभी बादल भी नहीं बन रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट में जो है सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आ रहा है और रिटर्न नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो अचानक से जहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर एवरेज रहा करता था, वहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो उतना हाई टेम्परेचर के बदलाव को वहाँ के आदमी एडजस्ट नहीं कर पा रहे। वहाँ के बॉडी जो है ना, इंसानों का बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारे रोड कोलैप्स हो रहे हैं, रोड में बिटुमिन जो है सो पिघल रहे हैं और रेल जो है सो रेल का पटरियाँ पिघल रही है, जिससे कि बहुत सारा ट्रेन कैंसिल हो जा रहा है, बहुत सारा फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, पेलोड कम कर दिया जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेलोड कैपेसिटी घट जाएगा। तो अब एक सवाल ये भी आता है कि ये प्रॉब्लम हमारे देश में क्यों नहीं आता, जबकि 40 से ज़्यादा भी कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर। तो रीज़न ये है कि हमको यहाँ के इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को मालूम है कि हमारे देश में टेम्परेचर वेरिएशंस होगा। जून जुलाई के टाइम पे 40-50 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है, ठंडी में 10 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है। तो जब किसी मशीन का डिज़ाइन होता है, रोड का डिज़ाइन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है, तो मैकेनिकल पैरामीटर्स के अलावे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा की गति और वो रीजन कौन सा है, कोस्टल रीजन है, सेस्मिक रीजन है, ऐसा रीजन में है कि वहाँ भूकंप ज़्यादा आता है तो वहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ रीजन है जहाँ पे समुद्री एरिया है तो लोहे में ज़्यादा जंग लगेगी तो वहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से यूरोप के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को ये मालूम था कि यहाँ पे तो ज़्यादातर ठंडी ही रहती है, हमारे देश में उतनी गर्मी होते ही नहीं है। तो उन्होंने डिज़ाइन कैलकुलेशन में टेम्परेचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो वहाँ पे जो रोड जो डिज़ाइन किया गया है, इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि 20 डिग्री टेम्परेचर तक झेल सके। मशीन डिज़ाइन, बिल्डिंग्स जो भी डिज़ाइन है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर तक झेल सके। लेकिन अचानक से 40 डिग्री के ऊपर जो टेम्परेचर बढ़ गया है, जिससे क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन वहाँ फेल हो रहे हैं, रोड पिघल रहे हैं। उसके बाद जो रेलवे ट्रैक थोड़ा लोहा पिघल रहे हैं, जिससे कि ट्रेन का स्पीड कम कर दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ये होता है कि लोहे का कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, जिससे कि अगर टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव भी हुआ तो उसको झेल सके। तो यही रीज़न है कि अभी यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहे हैं, ज़िंदगी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के अचानक से टेम्परेचर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बदलाव होने के कारण वहाँ के इंसान के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।